क्विंटन डिकॉक ने जब पैट कमिंस का कैच छोड़ा तो ग्राउंड पर एडन मार्करम की आंखों से आंसू निकल आए। इस मैच के बाद क्विंटन डिकॉक भी भावुक नजर आए। इस मैच में क्लासन जैम्पा से बढ़कर चोटिल हो गए। वार्नर ने कमाल का कैच पकड़ लिया तो ट्रेविस हेड का कैच साउथ अफ्रीका ने छोड़ दिया। लो स्कोरिंग मैच में रबाडा एक ओवर में 13 रन पिट गए। मैक्सवेल शो नहीं दिखा, उनकी गिल्लियां बिखर गए। ट्रेविस हेड ने क्लासन को जब आउट किया तो साउथ अफ्रीका बैकफुट पर चली गई। तो वहीं पर कई और मोमेंट्स भी थे जहां पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो स्पेशल बन गया। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम जिसने एक बार फिर चोक किया है। 1999 में इतने ही रनों को ऑस्ट्रेलिया ने टाई करके मैच जीत लिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो इस टूर्नामेंट में पावरफुल टीम लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार एक जबरदस्त टीम है जो फाइनल में जाना डिजर्व करती है। शायद थोड़ी बेवकूफी वाली कप्तानी, थोड़े से बेवकूफी फैसले, कुछ लूज फील्डिंग और कई सारी चीजों की वजह से मैच हार गए। हमें लगा यार साउथ अफ्रीका की विदाई पर एक सवाल आपसे पूछें कि वाई साउथ अफ्रीका ऑलवेज। क्विंटन डिकॉक क्लास मैच था ये, लेकिन आपको टॉप 10 मोमेंट्स बताएं अफ्रीका की विदाई के और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में ग्रैंड एंट्री को लेकर। वो ऑस्ट्रेलिया जो एक महीने पहले रैंक 10 थी, आज वो नंबर 2 बनकर इंडिया के सामने फाइनल में आई है 2003 के बाद। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट जो था वो यार वो आंसुओं का था। क्विंटन डिकॉक पोस्ट मैच भावुक हो गए। लास्ट मैच उनका था, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 45th ओवर चल रहा था, मार्करम बॉलिंग कर रहे थे। 47 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी। बॉल फेंकते हैं, कमिंस आगे बढ़ते हैं, बॉल बैट पर टच करती है, पीछे डिकॉक पकड़ नहीं पाते हैं और मार्करम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आई थिंक मार्करम रियलाइज की शायद दिस इज टाइम। वैसे साउथ अफ्रीका के तमाम बल्लेबाजों को हमने रोते हुए देखा, हमने डिविलियर्स को बिना जीते जाते हुए देखा, हमने तमाम खिलाड़ियों की आंखों में आंसू देखे, लेकिन इट वॉज पेनफुल। मार्करम अच्छे प्लेयर हैं, डिकॉक अच्छे प्लेयर हैं। हालांकि मेरा मानना है कि मार्करम वाइस कैप्टन नहीं, कैप्टन बनना डिजर्व करते हैं। उन्हें बाहर करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन मतलब वाइस कैप्टन बनना बेवकूफ़ी थी। ही डिजर्व्स टू बी कैप्टन। बेटर लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर है। क्या ठीक है, एक ये बड़ा मूवमेंट था। एक मूवमेंट था लाबुशेन को लेकर। लाबुशेन को पहले अंपायर ने बचाया, 16वें ओवर में जीवनदान मिला शमशी की बॉल पर, लेकिन उसके बाद में फिर उन्हें अंपायर के कॉल की वजह से ही आउट दिया गया। वो एक बड़ा मूवमेंट था। एक बड़ा मोमेंट था ट्रेविस हेड को लेकर। ट्रेविस हेड का कैच ड्रॉप कर दिया गया था 12वें ओवर की पहली बॉल पर, और वो ट्रेविस हेड यार इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मतलब ट्रेविस हेड तगड़े खिलाड़ी हैं। कैचेस में से बहुत सारे ड्रॉप हुए। 13वें ओवर में छोटू ने स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया, 14वें ओवर में क्लासन ने हेड कैच ड्रॉप किया। सो बहुत सारे कैचेस छोड़े गए। मतलब आप 4-5 कैच कैसे छोड़ सकते हैं एक मैच में। 2 कैच तो डिकॉक नहीं छोड़े। एक छोड़ा था स्मिथ का 18वें ओवर में, और उसके बाद 43वें ओवर में डिकॉक ने कमिंस से कैच छोड़ा था। सो आई थिंक कैचेस विन द मैचेस जो कहते हैं वो रहा। हालांकि इस मैच में कुछ अच्छे मोमेंट्स कैच के भी थे, जैसे वान डर डूसन ने एक बढ़िया कैच पकड़ा था मिचेल मार्श का, बेहतरीन कैच, मतलब बिल्कुल खड़े थे बगल में और जिस तरह से डाइव लगाकर हवा में कैच पकड़ा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैच आईपीएल वर्ल्ड कप 2023 की हिस्ट्री का मुझे बड़ा शानदार कैच लगा। केशव महाराज ने जो मैक्सवेल को बोल्ड किया था वो भी एक टॉप का मोमेंट था, बेहतरीन मोमेंट। मैक्सवेल आए, हर किसी के जहन में डर था कि मैक्सवेल आएंगे, छाएंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं, लेकिन केशव महाराज बेहतरीन बॉल और जिस तरह से उन्होंने गेंद फेंकी, जिस तरह से वो बॉल डंडे पे लगी, मैक्सवेल जिसको कहते हैं ना चारों खाने चित हो जाना, वो मैक्सवेल का दिखाई पड़ा। केशव महाराज उनसे अच्छे गेंदबाज, अगर बुआमा ने उन्हें पहले बुला लिया होता तो शायद ये मैच थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता। शुरुआत में बड़ी गंदी बॉलिंग करवाई और पिटे, उसके बाद बहुत देर बाद केशव महाराज को लेकर आई थिंक कैप्टेंसी छुरा, कमिंस ने कैप्टेंसी छिकी थी। जैसे पार्ट टाइमर को बुलाया, ट्रेविस हेड को क्लासन के सामने वो जो 2 विकेट निकाले ट्रेविस हेड ने, आई थिंक वो गेम चेंजर थे। ट्रेविस हेड आए, क्लासन को दिया चौवा मारा, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यार फालतू पिटवा रहे, लेकिन फिर सडनली उन्होंने बॉल फेंकी और बोल्ड, एंड आई थिंक वहीं से साउथ अफ्रीका, हालांकि पार्ट टाइमर का इस्तेमाल इन्होंने भी अच्छा किया था। मार्करम ने डेविड वार्नर को बोल्ड किया था, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा मोमेंट था कि डेविड वार्नर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी। 6 ओवर में 61 रन हो गए थे, एक तरफा मैच चल रहा था। रबाडा ने 6ठे ओवर में 21 रन दिए थे। रबाडा की खूब पिटाई हुई है, मतलब रबाडा इतना कैसे पिट सकते हैं यार, मेरे लिए हैरान करने वाला था। रबाडा बहुत बड़े एक जमाने में नाम रहा है,
लेकिन उनकी पिटाई होती और उसमें धो दिए जाते हैं रबाडा। मतलब रबाडा ने एक बॉल पर 13 रन दिए थे यार, कौन एक बॉल में 13 रन था। छठे ओवर पर डेविड वॉर्नर ने छक्का लगाया, नो बॉल दिया गया, फिर इसके बाद फिर छक्का लगाया। सो आई थिंक वो जो एक ओवर था वो बहुत महंगा था और 2 छक्के और 1 नो बॉल, 13 रन, एक बॉल में 13 रन और उस ओवर में 21 रन। आई थिंक ये सब मैच चेंज होने की वजह बनी। छोटे से मैच में अगर आप इतना पिट जाते हो तो फिर कहां से आप रिकवरी कर पाओगे। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी जबरदस्त थी, वो एक बड़ा मूवमेंट थी। फिर एक मूवमेंट था क्लासन की, जो जैम्पा से भिड़ंत हुई थी और क्लासन गिर गए थे, बाद में क्लासन बैठे। क्लासन रह जाते यार तो वो भी मैच पलट देते। क्लासन बहुत बड़े प्लेयर है यार, मतलब मैंने भी कुछ इनिंग आईपीएल में देखी है और तमाम जगहों पर, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके साथ भी कहानी है। डेविड वार्नर ने कैच पकड़ा था, वो बड़ा जबरदस्त था। सो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बेहतर थी, ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग बेहतर थी, बैटिंग कंपैरेटिवली बेहतर थी, पावर प्ले में अप्रोच बेहतर था, एंड दैट्स द रीजन दे वॉन दिस मैच।